हाय एवरीवन, दिस इज कपिल शर्मा एंड वेलकम टू माय क्लास। ये आप सबकी फिजिक्स की शायद तीसरी की चौथी क्लास है। सभी जितने बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी को अटेंडेंस दे दें, सभी को अपने नाम लिख दें और कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। साथ ही अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दें ताकि वो ज्वाइन कर सकें। सभी की अटेंडेंस मस्ट है और थ्रू आउट सेशन कोई जाएगा नहीं। आज के टॉपिक है वो आप लोगों की डिमांड पे है। आप लोगों ने कहा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सर अलग से पढ़ा दीजिए, तो आ गया है वो टॉपिक। तो चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। और जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सब अपना नाम लिखें, यस सर लिखते जाएंगे। कुछ डाउट है तो लाइव चैट में पूछ सकते हो। ओके, आफ्टर क्लास आप सभी व्हाट्सएप में मुझे मैसेज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें तो एक सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि द वेलोसिटी विच गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू, वो वेलोसिटी जो कि एग्जैक्ट वैल्यू देती है एट गिवन टाइम इंटरवल। तो देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ कुछ चीजें, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें आपको पहले समझनी चाहिए। ये एक लाइन ले लेते हैं, चलो हो गया एक लाइन, 2 मिनट एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। सपोज करिए कि यहां से आप चलना शुरू किए, ये आपका 0 सेकंड था, ठीक है। और यहां से आप चलना शुरू किए और यहां पर आप 2 सेकंड बाद आप देखते हो, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद आप देखते हो कि जो पॉइंट है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पहुंच गया, 6 मीटर की दूरी पर पहुंच गया, 6 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। और अगले 3 सेकंड में आप देखते हो कि ये पहुंच गया आपका 8 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो इसके लिए जो आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हो, उसके लिए आप करते क्या हो, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो कि आप देख लेते हो कि इस 0 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में अगर वेलोसिटी आपको निकालनी है तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 मीटर का, है ना। और टाइम कितना दिया है आपका, टाइम टोटल यहां से यहां तक कितना लगा उसको, 3 सेकंड लगा। तो ये हो गया 3 सेकंड। तो आप बता देते हो कि सर इतना आया है आपका, लगभग 266 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आई है। वैसे ही यहां पर 6 मीटर दिया हुआ है, तो v इक्वल टू आप जब पूछते हो कि सर 6 मीटर यहां पर है और यहां से यहां का जो टाइम इंटरवल था यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना था आपका, 2 सेकंड था। तो आप बोलते हो सर कि यहां पर स्पीड आपकी 3 मीटर पर सेकंड थी। मतलब कि यहां से यहां तक वो तेजी से चला और उसके बाद वो क्या हुआ, उसका ग्राफ गिरने लगा, मतलब उसने गाड़ी स्लो की। पहले 2 सेकंड उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड थी और उसके बाद अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड गिर गई, 2.66 मीटर पर सेकंड हो गई। ये एक सिंपल सी बेसिक सी चीज है, आप लोग जानते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा कुछ चीजें आप समझिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अभी आप लोगों ने क्या देखा, एक पीरियड ऑफ टाइम देखा, एक पीरियड ऑफ टाइम देखा, 0 सेकंड 2 सेकंड के बीच में, 0 सेकंड से स्टार्ट किया 3 सेकंड के बीच में, तो पीरियड ऑफ टाइम है। दूसरा आपसे पूछ सकता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। देखिए सिंपल सा आपको बताता हूं एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा। आप घर से निकले कितने बजे, 10 बजे निकले और 11 बजे आप शेड्यूल पहुंच गए, 11 बजे आप शेड्यूल पहुंच गए। तो आप शेड्यूल सीधे नहीं गए, ठीक है, ये है आपका, हाँ, ये आपका शेड्यूल है, मान लीजिए 20 किलोमीटर आपका दूर है शेड्यूल। और आप 10 बजे निकले और 11 बजे आप पहुंच गए, मतलब 1 घंटे लगा आपको, 1 आवर लगा कि नहीं लगा, ठीक है। अब हो सकता है कि आप गए हो तो कभी आपकी वेलोसिटी स्लो रही हो, कभी फास्ट रही हो, मार्केट में स्लो रही होगी, हाईवे में फास्ट रही होगी, एक जैसी वेलोसिटी तो हमेशा नहीं रही होगी ना, है ना। लेकिन फिर भी आप एवरेज वेलोसिटी देखते हो, आप क्या देखते हो कि यार मैं 10 बजे निकला था, 11 बजे पहुंच गया, मतलब औसतन मेरी स्पीड कितनी रही होगी, 40 किलोमीटर पर आवर रही होगी क्या। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ आपका, 20 किलोमीटर का, समय कितना लगा है आपका, 1 आवर लगा है, सॉरी, हाँ 1 आवर लगा है, तो 40 नहीं 20 किलोमीटर पर आवर होगी आपकी स्पीड यहाँ पे। तो 1 घंटे में आप कहाँ पहुंच गए, शेड्यूल पहुंच गए आप। तो आपके दिमाग में ये रहा कि हाँ यार 20 किलोमीटर है, शेड्यूल 1 घंटे लगे, मतलब मेरी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर औसतन रही होगी, एवरेज मेरी इतनी रही होगी, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा 20 किलोमीटर पर आवर रही होगी, नहीं रही होगी, कभी कम रही होगी, कभी ज्यादा रही होगी। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझो। तो हाँ, पहली चीज, तो ये जो आपने वेलोसिटी निकाली है एवरेज वेलोसिटी से, ये एक पीरियड ऑफ टाइम की थी, मतलब 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में 1 घंटे का पीरियड है और उस पीरियड ऑफ टाइम में आपकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर थी। क्लियर है, आई बात समझ में। ये आपका घर और ये शहडोल, तो इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि 0 आवर से लेके 1 आवर के बीच में, इस पीरियड ऑफ टाइम में आपकी जो औसतन स्पीड थी, जो एवरेज वेलोसिटी थी, स्पीड वेलोसिटी आप
कई बार मैं बोल जाऊंगा स्पीड, आप वेलोसिटी मान के चलेगा, 20 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, ये एवरेज है जो आपने अपने कैलकुलेशन के लिए निकाल लिया है। लेकिन ये आपने 10 बजे निकले थे ना आप, और यहाँ कितने बजे पहुंच गए आप? 11 बजे पहुंच गए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि 10:02 में कितनी थी, उस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी थी, तो क्या आप बता पाओगे? अगर आपसे मैं बोलूं कि 10:02 में कितनी थी, 10:03 में कितनी थी, 10:05 में कितनी थी, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, है कि नहीं? एट पॉइंट पूछ रहा हूं, तो एट पॉइंट के लिए क्या आप घड़ी पहने हो और आप ड्राइवर हो गाड़ी के और आप देख रहे हो माइलोमीटर की, हाँ अभी 10:02 हुए ना, अभी मेरी स्पीड इतनी है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपको कॉल आ गया और घर से आपने घर वाले आपसे पूछ रहे हैं करीब कितने बजे, मान लीजिए आपसे पूछ रहे हैं करीब 3:02 में, और आप ड्राइव कर रहे थे, आप माइलोमीटर की तरफ देखे, आप माइलोमीटर की तरफ देखे और आपसे फैमिली वाले ने पूछा कि तुम्हारी स्पीड क्या है, तो तुमने बोला 44 किलोमीटर पर आवर। फिर अगले सेकंड आपसे पूछा गया, अगले मिनट आपसे पूछा गया अब कितनी है, तो आपने बोला 45 किलोमीटर पर आवर। फिर आपसे पूछा गया 3:05 में, तो आपने बोला मैंने गाड़ी रोक दी है, यानी आपकी स्पीड रुक गई। तो एट पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इंटरवल पे नहीं, पीरियड ऑफ टाइम में नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, इसको बोलते हैं इंस्टेंट। मतलब उस इंस्टेंट में कितनी थी। जैसे 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में एक पीरियड है, उस पीरियड में आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जो डिस्टेंस कवर किया, तो जब आप उस पर फोकस रहते हो तो एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं आपसे मैं, जब 10:02 की बात करूं या 10:03 की बात करूं, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, एक पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपकी वेलोसिटी क्या रही होगी, यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इज दैट क्लियर? कुल मिला के माइलोमीटर में देख देख के बताना कि अभी 10:01 हो रहे हैं, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। आई बात समझ में? तो ये इंस्टेंट है, क्योंकि आप एट इंस्टेंट, एट पॉइंट आप अपनी वेलोसिटी बता पा रहे हो, तो ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, इसमें फर्क क्या है, हम दोनों देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे देखते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए अब आपको करना ये है कि अगर आपको एक इंटरवल दिया है, क्या दिया है? इंटरवल दिया है, मतलब एक पीरियड दिया है। अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया है, जैसे आपसे मैं पूछूं कि यार तेरी 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में तेरी वेलोसिटी क्या थी, 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में तेरी वेलोसिटी क्या थी, यानी कि 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच के अगर वेलोसिटी आपसे पूछता है, तो ये एक पीरियड दिया ना मैंने आपको, तो जब कभी भी पीरियड देगा तो आप निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालेंगे आप? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सिर्फ और सिर्फ, मतलब बंदा निकला था 0 सेकंड में, 1 सेकंड हुआ, फिर 2 सेकंड हुआ, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या रही होगी? याद रखिएगा यहां पर ये पीरियड ऑफ टाइम है ना, मतलब 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में 3 सेकंड गुजर गए, उसके कितने सेकंड गुजर गए? 3 सेकंड गुजर गए। तो ये 3 सेकंड एक पीरियड है, पॉइंट नहीं है। इस 3 सेकंड में कभी ऊपर भी गए होंगे, कभी नीचे भी गए होंगे। जैसे 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में 1 घंटे का समय होता है, तो मैं आपसे बोलूं कि इस 1 घंटे में आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो आपने बोल दिया 20 किलोमीटर पर आवर। बट थ्रू आउट जर्नी 20 किलोमीटर पर आवर थी क्या? नहीं थी। वो पता कैसे चलेगा? जब आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे पूछे कि 10:05 बताओ, 10:06 बताओ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप जब बताते हो, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर क्वेश्चन आपका पीरियड ऑफ टाइम के फॉर्म में देता है कि 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में वेलोसिटी क्या थी, तो यू विल फाइंड एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि एक इंस्टेंट भी बताओ, एक पर्टिकुलर टाइम पे बताओ, तो आपको निकालना है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब आपको यहां पे मैं चीजें कुछ इजी कर देता हूं आपके लिए, और कुछ चीजें इजी कर देता हूं। चलिए यहां पे नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप जब डिफाइन करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अब मैं यहां पे लिखता हूं आई वी, और आई वी इक्वल टू क्या होता है आपका? डी एक्स अपॉन डी टी, जहां पे एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है। और डी अपॉन डी टी क्या है? तो बेटा ये डिफरेंशिएशन है। क्या है ये? डिफरेंशिएशन है, इसको ध्यान रखना, ये डिफरेंशिएशन है। और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। डी अपॉन डी टी को हम एक प्रकार से चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर सरल शब्दों में आपको समझाऊं, क्योंकि यहां सारे के सारे मैथ्स वाले नहीं होंगे, तो इसको हम बोलते हैं चेंज। चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
मतलब अभी अगर यहां था, यहां पहुंच गया, तो इस पॉइंट में कुछ तो एक समय लिया होगा ना, तो पहुंचा होगा, तो उस पर्टिकुलर समय में कितना चेंज आया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी कभी आएगा, तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। पहली चीज क्लियर करो, क्लियर ये चीज, जब भी कभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे। इज दैट क्लियर? दूसरा, एवरेज वेलोसिटी की बात करें। एवरेज वेलोसिटी आपकी काम आएगी जब आपके पास पीरियड ऑफ टाइम हो। क्या हो आपके पास, पीरियड ऑफ टाइम हो। और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि इसको अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में लिखूं, तो अगर आपका वी एवरेज अगर मैं ऐसे लिखता हूं, तो ये होगा आपका डेल एक्स अपॉन डेल टी। और डेल का मतलब होता है बेटा चेंज, लेकिन चेंज यहां पर किस टाइप से आएगा आपका, चेंज को आप लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसके बाद जो नीचे टाइम है वो आपका है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आई बात समझ में? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, टी एफ माइनस टी आई। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बता दिया, एक बार कंपैरिजन देख लो और फटाफट चलो न्यूमेरिकल में, तो और क्लियर हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, dx अपॉन dt से, और dx अपॉन dt सॉल्व कैसे होगा मैं बताऊंगा। और अगर आपसे पूछता है एवरेज वेलोसिटी पूछता है, तो आप निकालोगे डेल एक्स अपॉन डेल टी से। कैसे निकालोगे, एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन में टी एफ माइनस टी आई। ओके, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब आते हैं मुद्दे पे, क्वेश्चन पे आते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। इरेज कर रहा हूं पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब डिफरेंशिएशन की बात करें तो देखो, डिफरेंशिएशन जैसे एक्स का होना है तो कुछ चीजें आप याद कर लो, मैथमेटिकल टर्म है और मैथमेटिक्स के बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। अगर डी अपॉन डी एक्स दिया हुआ है, एक्स मतलब टी की जगह मैंने एक्स ले लिया, और यहां पर अगर आपको दिया है मान लीजिए एक्स की पावर एन दिया है, क्या दिया है, एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होता है एन एक्स एन माइनस वन। आई बस में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और अगर मैं बोलूं कि बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप ये डी अपॉन डी एक्स ले रहे हो, एक्स स्क्वायर का आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले एन, क्या आएगा सबसे पहले एन, तो यहां पे आ जाएगा टू, फिर एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स, और फिर एन माइनस वन, मतलब कि टू माइनस वन कितना हो जाएगा, वन, मतलब टू एक्स आ जाएगा। मतलब कि डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बेटा, 2x आएगी। वैसे एक चीज बताओ, डी अपॉन डी एक्स अगर मैं देता हूं आपको एक्स क्यूब देता हूं, तो क्या होगा बताओ, अगेन ये n है तो 3, फिर क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, तो आ गया x, फिर n माइनस वन मतलब कि 3 माइनस वन मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। अगेन डी अपॉन डी एक्स अगर x की पावर 4 दिया तो क्या आ जाएगा बताओ, 4x क्यूब। इस तरीके से सॉल्व होगा। और डिफरेंशिएशन कई सारी चीजों का होता है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है एक प्रकार का चेंज। अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। ये साइन थीटा नहीं होगा, यहाँ पे एक्स ले लो क्योंकि नीचे एक्स है, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। और वैसे अगर आपसे पूछता है कि कॉस एक्स का क्या होता है, तो आप लोग बताओगे माइनस का साइन एक्स। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, इसको मिटा रहा हूं मैं। ओके, सभी स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन से बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहां पे आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, और एक्स को आप डिफाइन कर रहे हो 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 से, तो आपको बताना है फाइंड, आपसे बोलेगा नहीं, आपको खुद ही जाना पड़ेगा, फाइंड वेलोसिटी। अच्छा बेटा, कल एक न्यूमेरिकल कराया था आप लोग को, थोड़ा उसको एक रिव्यू कर लेना, इसके साथ मैच कर लेना, कुछ छूटा ना हो वहां पे, ठीक है। जो भी बच्चे आज का वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अगर कल का मतलब परसों का वीडियो अगर देखा है, तो लास्ट मैंने एक सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल कराया था उस दिन, ठीक है। तो देख लेना कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि आज इस पर डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया आपका, x इक्वल टू
40 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 4, हमको कहां पर निकालना है, टाइम आपका दिया हुआ है t 5 सेकंड, मतलब इंस्टेंट पूछ रहा है ना, पीरियड दिया है कहीं पे क्या, बोला 5वें सेकंड में, 1 से लेके 5 सेकंड तक नहीं, 5वें सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मतलब आपने बाइक स्टार्ट की और आपको चलाते हुए 5 सेकंड हुए, तो 5वें सेकंड से अगर मैं पीछे बैठ के आपसे पूछूं कि क्या है तेरी वेलोसिटी, तो आप बोलोगे यार 5 सेकंड हो गए, माइलोमीटर में तो 40 दिखा रहा है, 41 दिखा रहा है, वो वेलोसिटी आपकी इंस्टेंट वेलोसिटी है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, शॉर्टकट याद रखना, अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालना है, एवरेज। हो सकता है मैं आपको यहाँ पे विजिबल हूं तो पीछे नहीं दिख रहा हो, तो अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम तो कैसे निकालेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बताइए, आपको खुद पहचानना पड़ेगा, कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी है, इंस्टेंटेनियस, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पूछा है, पीरियड के लिए, पीरियड मतलब होता है दो टाइम के बीच का गैप, और ये पॉइंट पे पूछा है। जैसे कि एक चीज बताता हूं आपको, आपने 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में चिप्स खाया, चॉकलेट खाई, कोल्ड ड्रिंक पिया, ठीक है, बहुत सारी चीजें खाई, तो मैंने आपसे पूछा कि यार तूने क्या क्या खाया, तो आप बोले यार 1 घंटे में खूब खाया पिया, खूब खाया पिया, तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपने क्या बता दिया, बहुत कुछ खाया पिया, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन आपसे पूछो कि 10 बज के 15 मिनट में तूने क्या खाया, तो आप बोलोगे चिप्स, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, आई बात समझ में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, बोलो डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका एक्स, और x की जो वैल्यू यहां पर दी हुई है बेटा, क्या दी हुई है, बोलते जाओ 40, जिसको जिसको समझ में आ रहा है यस सर लिखते जाए, कोई डाउट हो तो पूछते जाए। डिस्प्लेसमेंट है x और x की वैल्यू दी हुई है t के फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने 40 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 4 रख दिया, अब सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका d अपॉन dt आ जाएगा, हटाओ इसको, तो डिफरेंशिएशन करेंगे ना, चलो डिफरेंशिएट करें, तो सबसे पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएट, याद रखना 4 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि 4 कांस्टेंट है, तो 4 को रख दो बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, मैंने आपको अभी बताया था कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ये एक्स है ना, तो यहां पे भी क्या होगा आपका, सबसे पहले एन, तो क्या आ जाएगा आपका इंटू 2, फिर क्या आ जाएगा आपके सामने टी, और एन माइनस वन तो पावर वन ही रहेगी, फिर प्लस 4, टी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि टी की पावर वन है, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो टी यहाँ पे वन हो जाएगा, और यहां पे सिर्फ क्या बचा, कांस्टेंट, याद रखना सिर्फ कांस्टेंट का जीरो होगा, अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जीरो होगा, देखो प्रैक्टिकली समझो, कांस्टेंट है ना, चेंज होगा क्या, कभी चेंज नहीं होगा, तो अगर किसी कांस्टेंट का आप चेंज निकालोगे, डिफरेंशिएशन निकालोगे, तो हमेशा जीरो होगा, बात खत्म। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो जीरो नहीं किए थे, ये वाला 4, किसी कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल जुड़ा है तब नहीं होगा, अगर अकेले है, अगर अकेले है तो जीरो होगा, लेकिन किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो जीरो नहीं होगा, मतलब आप अपने भाई के साथ घूमने जा रहे हो तो ठीक है, अकेले जा रहे हो तो पिट जाओगे, तो 4 का 4 हो गया यहाँ पे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, प्लस 4 का 4 हो गया, टी का कितना होगा 1, और कांस्टेंट का क्या हो गया 0, सॉल्व करो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8t प्लस 4 आ गया। अब टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है 5, तो 8 इंटू 5 प्लस 4, 8 पंचे 40, 44 आ गया, तो आपकी जो स्पीड रही होगी कितनी होगी, 44 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर जो भी उसमें बताएगा वो होगी, आई बात समझ में। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जहां पे आपने इंस्टेंट पे टाइम निकाला, लेकिन अगर सपोज करो यही क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से देता, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ इस तरीके से देता, मिटा लेने दो थोड़ा सा, 2 मिनट मिटा लूं, इन बच्चों को समझ में आ रहा है, यस सर ऐसे लिखते जाएं, आफ्टर क्लास आप लोग व्हाट्सएप मुझे मैसेज भी करेंगे, ठीक है, कोई डाउट पूछ सकते हैं, जैसे आज एक क्लास बना दी आप लोग के डाउट की, कल भी बना दूंगा, पूछते बस जाओ, पढ़ना मन लगा के, नोट्स वगैरह सब चैप्टर के लास्ट में मिलेंगे, पीडीएफ तुरंत नहीं दूंगा, और सबसे अच्छे नोट्स होते हैं जो आप टीचर के मुंह से सुनकर बनाते हो, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक रहते हैं, कलर चेंज करते हैं यार। अब अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेलोसिटी एट नहीं, अब फ्रॉम t इक्वल टू 5 सेकेंड टू t इक्वल टू 8 सेकेंड,
ठीक है, 5 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में वेलोसिटी क्या थी, क्या आया, पीरियड आया, पीरियड आया तो क्या निकालोगी, पीरियड ऑफ टाइम आया कि नहीं आया, क्या निकालोगे पीरियड ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में आप निकालोगे एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, डेल एक्स अपॉन डेल टी होता है। तो डेल एक्स मतलब क्या होगा आपका, एक्स एफ माइनस एक्स आई, और ये कितना होगा आपका टी एफ माइनस टी आई होगा। चलो अब एक्स एफ कैसे निकालना है, आपको एक्स पता है, एक्स ये है, एक्स एफ निकालना है आपको ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका टी एफ आ जाएगा, हाँ तो एक्स एफ निकाल लो, एक्स एफ निकालोगे तो कैसे आएगा आपका 4 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, टी एफ निकालना है, तो फाइनल टाइम आपका ये है और इनिशियल टाइम आपका ये है, यहाँ पे शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी है तो टी एफ होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 8 प्लस 4 हो जाएगा। तो बताओ एक्स एफ कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 8 अठाई 64, और 64 चौको कितना होता है 64, 4 जो होता है 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 और 25 256, सबको जोड़ तो लो यहाँ पे 256, और ये हो जाएगा आपका 32, और ये हो जाएगा आपका 4 है ना, तो कितना 6 प्लस 2 8 प्लस 4 12 1 6 3 9 292 आ गया, एक्स एफ कितना आ गया आपका 292। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, एक्स आई कैसे निकालोगे, जहां जहां पे एफ था वहां वहां पे आई रख दो, है ना सरल। तो ले लो 4 इंटू टाइम, इनिशियल टाइम कितना था आपके पास 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 5 और प्लस में आ गया 4, ओके। कुछ स्पेस बना लेता हूं, एक सेकंड ना, सॉल्व करते जाओ तब तक बैठे मत रहो, पेन कॉपी लेके बैठा करो, ओके। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो एक्स आई जब आप निकाल रहे हो तो कितना बचा बेटा यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, यानी कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 20 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे एक्स आई 124 हो जाएगा, रख दो पटक दो यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, एक्स एफ कितना है आपका 292, एक्स आई कितना है आपका 124, टी एफ कितना है आपका 8 और टी आई 5, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 सेकेंड। तो 292 में जब आप लोग माइनस करोगे 124 तो कितना हो जाएगा 12 4 8 हो जाएगा, यानी 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 2 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 168। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी 168 अपॉन 3, यानी कि 3 5 जा और 3 6 जा 56 आया, कितना आया 56 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, कुछ भी आ सकता है। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फर्क समझ में आया होगा कि क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और क्या है एवरेज वेलोसिटी। अगेन आई रिपीट, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, एट इंस्टेंट दिया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, डिफरेंशिएशन करके निकालो, और अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो आपको निकालना एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्लास में, मजा आ रहा है तो यस सर ऐसा लिखते जाओ, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर देना। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।